हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड लेसन का सेकंड पार्ट एट्थ क्लास का। ठीक है। तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कुछ यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो हमें हमारी मदद करते हैं, हमारी डेली लाइफ में हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे आसपास जो हमारी बॉडी के अंदर हो चले जाएं तो हमें बीमार कर देते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बीमारियां फैलाते हैं उनको हम कहते हैं पैथोजन्स, रोगवाहक, बीमारियां फैलाने वाले पैथोजन्स। वो कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है। ठीक है। तो जैसे कोरोना वायरस, तो वो बीमारी फैला रहा है, इसलिए वो एक पैथोजन है। तो इसके अलावा और क्या नुकसान है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारे खाने को ख़राब कर देते हैं, कपड़ों को, चमड़े की चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। ठीक है। तो अब हम इन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। आदमी में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और कौन कौन सी बीमारियां वो फैलाते हैं। ये जो पैथोजन्स हैं वो हमारी बॉडी में एंटर कैसे कर जाते हैं? वो एंटर करते हैं सांस के द्वारा, वाटर के द्वारा। अगर हम कोई ऐसा पानी पी लें जिसमें पहले से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, किसी साफ जगह से पानी ना लिया हो तो एंटर कर सकते हैं। बाहर का खाना कई बार ख़राब होता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो हमने खा लिया तो सांस के द्वारा, वाटर से, फूड से वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। या एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बाय कांटेक्ट भी फैलते हैं, छूने से भी फैल सकते हैं। जैसे कोरोना वायरस, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में छूने से ही तो फैल रहा है और बीमारी बढ़ती जा रही है। ठीक है। तो ऐसी बीमारियां जो हवा से, पानी से, छूने से और खाने से एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलती हैं, ऐसी बीमारियों को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रामक रोग या संचरणीय रोग। तो कोरोना डिजीज जो चली हुई है आजकल, कोविड-19, वो भी एक तरह की कम्युनिकेबल डिजीज है क्योंकि ये एक आदमी से दूसरे आदमी को फैल रही है, कांटेक्ट से फैल रही है, एयर से। ठीक है। कुछ एयर से भी फैलते हैं। जैसे अगर हमें जुकाम है और हम छींक मारे, तो छींक मारने से क्या होता है कि वो वायरस छींक के साथ बाहर एयर में आ जाता है। ठीक है। तो और एयर में वो जब आ गया तो वही जो सामने आदमी होगा जिसके सामने आपने छींका, उसमें भी वो सांस के द्वारा अंदर चला जाएगा और उसको भी सर्दी जुकाम हो जाएगा। तो जुकाम का जो वायरस है वो छींक इससे बाई एयर फैलता है, हवा से फैलता है। तो ऐसी डिजीजेस जो फैलती हैं एक आदमी से दूसरे आदमी को, उनको कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। जैसे कोलेरा, हैजा, ठीक है, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ठीक है, और ट्यूबरक्यूलोसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस को बोलते हैं क्षय रोग। ठीक है। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जैसे अगर किसी आदमी को छींक आती है तो वो रुमाल रख ले ताकि वो वायरस आगे ना जा सके और किसी और आदमी में एंटर ना कर सके। तो ऐसा हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ कैरियर्स, कुछ ऐसे जीव हैं जैसे मच्छर है, मक्खी है, वो उन पैथोजन्स को उठाकर एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ले जाने का काम करते हैं। ठीक है। तो उनको हम कैरियर्स कहते हैं, वो कैरियर का काम कर रहे हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेने का काम कर रहे हैं। जैसे हाउस फ्लाई, मक्खी हमेशा बाहर बैठेगी, गंदी जगहों पर, कूड़े के ढेर पे बैठेगी, तो वहां पे जो पैथोजेंस हैं वो उसकी टांगों के साथ चिपक जाएंगे। ठीक है। वही मक्खी उड़कर आएगी और अगर आपके घर के अंदर खाने पे, पीने की चीज़ों पे बैठ गई तो वो पैथोजेंस आपके खाने में आ जाएंगे। जब वो खाना खाओगे तो वो आपकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा खाने की चीज़ों को ढक कर रखना चाहिए। उसी तरह मच्छर भी करियर का काम करता है और ये किस बीमारी के पैथोजन को उठाता है? मलेरिया। ठीक है। जैसे एनाफ्लीज मच्छर, मच्छर की अलग अलग किस्में हैं, एक किस्म है एनाफ्लीज। तो एनाफ्लीज में भी जो फीमेल एनाफ्लीज है वो क्या करती है कि मलेरिया बीमारी एक प्रोटोजोआ के कारण होती है। एक पैथोजन है प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ
को लेकर दूसरे आदमी को जब वो मच्छर काटेगा, स्वस्थ आदमी को, तो मान लीजिए किसी एक आदमी को मलेरिया हुआ है, तो उसको अगर फीमेल एनोफ्लीज काटता है तो उसकी बॉडी के अंदर, मच्छर की बॉडी के अंदर मलेरिया का पैथोजन आ गया। अब जब वो किसी स्वस्थ आदमी को काटेगा तो वो ट्रांसफर हो जाएगा, उस स्वस्थ आदमी के खून में भी चला जाएगा और उसको भी मलेरिया हो जाएगा। वैसे ही एक और मच्छर है फीमेल एडीज मच्छर, जो डेंगू, आपने सुना होगा डेंगू बुखार जो होता है, तो वो उसका जो वायरस है, डेंगू बुखार एक वायरस के कारण होता है, तो उस वायरस को उठा के एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाने का काम करता है फीमेल एडीज। ठीक है, तो ये कैरियर्स हैं जो बीमारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैला रहे हैं। ज़्यादातर मॉस्किटोज जो हैं वो वाटर में, गंदे पानी में पलते हैं, तो इसीलिए हमें अपने आसपास पानी को कभी भी खड़ा नहीं रहने देना चाहिए। कूलर्स हैं, टायर्स हैं, गमले हैं, अगर बहुत दिनों से उनमें पानी खड़ा हुआ है तो वहाँ पे मच्छर पनप सकते हैं और बीमारियाँ पैदा कर सकते हैं। आगे आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है जिसमें बताया हुआ है कि कौन सी डिजीजेस किससे होती हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं और वो कैसे फैलती है। जैसे ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया के कारण होती है, क्षय रोग जो है, और ये एयर के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए बताया गया है कि हम कैसे बचाव कर सकते हैं। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, जैसे कि आप आजकल सुन रहे हो क्वारंटीन किया गया है रोगियों को, जो कोरोना वायरस के रोगी हैं, पेशेंट हैं, तो वही बात यहीं पे कही गई है, आइसोलेशन में रखना चाहिए, मतलब उनको बिल्कुल अलग रखना चाहिए पेशेंट को, कोई उनके साथ मिले ना, उनके पास ना जाए, ताकि वो बीमारी केवल वहीं तक रहे और दूसरे पर्सन को ना फैले। तो आइसोलेशन यहाँ पे वही है जो आप आजकल सुन रहे हो, क्वारंटीन। उसी तरह मीजल, चिकन पॉक्स और पोलियो, ये तीनों वायरस के कारण होने वाली बीमारियां हैं, एयर से फैलती हैं। कॉलेरा और टाइफाइड, हैजा, ठीक है, ये बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारियां हैं, ये गंदा पानी पीने से या खाना खाने से होती हैं। हेपेटाइटिस ए वायरस से फैलने वाली डिजीज है, गंदा पानी पीने से। मलेरिया एक प्रोटोजोआ के कारण होने वाली डिजीज है जो मॉस्किटो के द्वारा फैलाई जाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। अब ये जो माइक्रोब्स हैं, पैथोजेंस हैं, ये केवल आदमी में ही नहीं बल्कि एनिमल्स और प्लांट्स में भी बीमारियां पैदा करते हैं। ऐसी ही एक बीमारी का नाम है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो है ये ह्यूमन में भी जब कैटल्स को होगी बीमारी ये, तो वहाँ से ह्यूमन में भी ट्रांसफर हो सकती है। और एंथ्रेक्स बीमारी एक बैक्टीरिया के कारण होती है जिसका नाम है बेसिलस एंथ्रेसिस। एंथ्रेक्स बीमारी किस बैक्टीरिया के कारण होती है, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो एंथ्रेक्स बीमारी होती है, बेसिलस एंथ्रेसिस नाम है बैक्टीरिया का, और इस बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले की थी रॉबर्ट कोच ने। इसके अलावा एक और बीमारी है फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल, तो ये भी एक वायरस के कारण कैटल्स में होती है। प्लांट्स में जैसे नींबू का एक रोग है सिट्रस कैंकर, ये एक बैक्टीरिया के कारण होता है, एयर से फैलता है। इसमें नींबू पर ऐसे आपने देखा होगा, ऐसे दाग से पड़ जाते हैं, फंगस की तरह लग रहा है ये, जैसे इस पे हरे रंग का आपने देखा होगा, कई बार ऐसा क्रिएट हो जाता है स्पॉट। सो इसको बोलते हैं सिट्रस कैंकर। उसी तरह वीट, गेहूं की बीमारी है, रस्ट ऑफ वीट उसको बोलते हैं, ये फंजाई से होती है। और उसी तरह येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी की एक बीमारी है जो वायरस से होती है। तो ये बीमारियां पैदा करते हैं मानव में भी, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। इसके अलावा इनका एक और हार्मफुल इफेक्ट है फूड पॉइजनिंग। आपने कई बार देखा होगा जब हम बाहर का खाना खाते हैं तो कई बार हमें वॉमिटिंग होती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कई बार बाहर का खाना सेफ नहीं होता, साफ सुथरा नहीं होता, उसमें मान लीजिए कुछ पैथोजेंस जो हैं वो डेवलप हो गए हैं, बैक्टीरिया, जब आपने वो खाना खाया तो वो पैथोजेंस आपकी बॉडी के अंदर चले गए और वहां पर जाकर वो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, कुछ जहरीले पदार्थ बनाते हैं जिसको हमारी बॉडी पचा नहीं पाती और वो वॉमिटिंग के रूप में बाहर आ जाते हैं।
तो इस तरह से मतलब वो टॉक्सिक सब्सटेंस जो बनाते हैं पैथोजेंस खाने में, उसके कारण खाना खराब हो जाता है, उसको बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। और फूड पॉइजनिंग के कारण डेथ तक हो सकती है किसी की। तो इसीलिए हमें बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए, घर में बना साफ सुथरा खाना ही खाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन। आपने देखा होगा कि अगर हम खाना बाहर रखे छोड़े गर्मियों में खासकर, तो अगले दिन उससे स्मेल आने लगती है, वो खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ बैक्टीरिया, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बनना शुरू हो गए और उसके कारण खाना खराब हो गया। लेकिन अचार तो कई दिनों तक ठीक रहता है, खराब नहीं होता। जैम, जेली, सॉस जो हम खाते हैं वो भी कई दिनों तक खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस उनको प्रिजर्व किया गया है, दैट इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। उनमें कुछ ऐसी चीजें मिलाई गई हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकती हैं। ठीक है? जैसे कि कुछ केमिकल मेथड हैं फूड को प्रिजर्व करने के। प्रिजर्व मतलब सुरक्षित रखने के, ताकि फूड हमारा खराब ना हो। तो उसके लिए हम जैसे अचार में हम नमक और जो तेल डालते हैं, सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकते हैं। ठीक है? तो उससे अचार कई सालों तक खराब नहीं होता। कुछ केमिकल्स भी हैं जो प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये भी जैम्स और स्क्वैशेस में डाले जाते हैं, जिससे वो खराब नहीं होते। कॉमन सॉल्ट, सॉल्ट के द्वारा हम अचार को कई दिनों तक प्रिजर्व कर सकते हैं। जैम, जेली और स्क्वैशीज में शुगर बहुत ज़्यादा डली होती है, तो उससे भी वो खराब नहीं होते। वो शुगर जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डेवलप नहीं होने देती। ऑयल एंड विनेगर, तेल और सिरके से भी हम अपने खाने को काफ़ी दिनों तक प्रिजर्व कर सकते हैं। हीट एंड कोल्ड टेम्परेचर, कई बार कुछ टेम्परेचर कंडीशंस भी बचाती हैं। जैसे आप खाने को फ्रिज में रख देते हो तो वो खराब नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम है और कम टेम्परेचर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ नहीं कर पाते। उसी तरह दूध को अगर आप उबाल दो तो भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाते हैं। तो टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करके भी। आपने देखा होगा जो हम बाजार से दूध लाते, पैकेट लाते हैं, उसमें लिखा होता है पास्चराइज्ड मिल्क। इसका क्या मतलब होता है कि फैक्ट्रियों में क्या करते हैं, जब मिल्क को पैक करना होता है तो उससे पहले उसको 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं 15 से 30 सेकंड तक। फिर एकदम उसको ठंडा करते हैं और फिर पैकेट में स्टोर करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि दूध काफी दिनों तक सुरक्षित रहता है, प्रिजर्व रहता है और उसमें वो खराब नहीं होता, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं कर पाते। तो जब ऐसा किया जाता है कि दूध को जब 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है 15 से 30 सेकंड के लिए, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पाश्चराइजेशन। और इसकी खोज सबसे पहले की थी लुईस पाश्चर ने, इसीलिए इसका नाम पाश्चराइजेशन पड़ा। एक और तरीका है फूड को प्रिजर्व करने का कि हम अगर ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे, तो उनको हम एयर टाइट कंटेनर्स में रखें या पैकेट्स में रखें जिसमें एयर एंटर ना कर सके, तो भी हम काफ़ी दिनों तक उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आप 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, एक बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है वो है राइजोबियम। राइजोबियम कहाँ रहता है? जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में रहता है। फलीदार पौधे जैसे दालें हैं, मटर है, चने हैं, तो उनकी जड़ों में ये बैक्टीरिया रहता है। ये क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है उसको पौधे सीधा नहीं ले सकते कि ले लिया और यूज कर लिया, नहीं, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है। तो पहले उसको राइजोबियम बैक्टीरिया लेते हैं, उसको सिंपल फॉर्म में बदलते हैं, तब पौधे उसको आसानी से ले पाते हैं। ठीक है? तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। तो हमारे एनवायरनमेंट में एक नाइट्रोजन साइकिल बना रहता है, जिसके कारण नाइट्रोजन ना तो कभी खत्म होती है, ठीक है, ना ही बढ़ती है। कैसे?
हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस है। सबसे ज़्यादा मात्रा गैसों में जो है वो नाइट्रोजन की ही है। ठीक है, ये नाइट्रोजन साइकिल है, इसको समझते हैं। ये है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, सबसे पहले इस नाइट्रोजन को कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी सिंपल फॉर्म में बदल देंगे। ठीक है, ताकि पौधे उसको ले सकें। डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं पौधे, तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया ने उसको सिंपल फॉर्म में बदल दिया। अब वो सिंपल फॉर्म में बदल दिया तो अब वो नाइट्रोजन एयर से आ गई मिट्टी में। मिट्टी से अपटेक बाय प्लांट्स, जड़ों के द्वारा पौधों में पहुंच गई। उन पौधों को एनिमल्स ने खाया। ठीक है, हमने खाया, जैसे सब्जियां हमने खाई, तो वो नाइट्रोजन प्लांट्स से आ गई एनिमल्स में। अब जब वो एनिमल्स मरेंगे या फिर पौधे मरेंगे या फिर जो एनिमल्स का वेस्ट होगा, फीकल मैटर होगा, उसमें से वो नाइट्रोजन फिर से जब मिट्टी में ही मिलेंगे, जब कोई पौधा मरेगा, एनिमल मरेगा, तो वो मिट्टी में मिक्स होगा। तो यानी कि जो नाइट्रोजन उन तक पहुंची थी पौधों के थ्रू, वो फिर से कहाँ आ गई, मिट्टी में मिक्स हो गई। अब मिट्टी में कुछ और टाइप के बैक्टीरिया भी होंगे राइजोबियम के अलावा, जो उस नाइट्रोजन को फिर से गैस में बदल देंगे, गैसीय फॉर्म में। तो गैस फिर से आ गई एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ से चली थी और फिर से वहीं पे पहुंच गई। तो ये साइकिल कंप्लीट हुआ, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, तो जितनी नाइट्रोजन यहाँ पे पौधे ले रहे थे, वापिस उतनी ही एयर में आ गई। एक और तरीका है, एक तो राइजोबियम नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, लेकिन एक और तरीका है लाइटनिंग। जो लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है आसमान में, उसके कारण भी कुछ नाइट्रोजन जो है, गैस जो है, वो सिंपल फॉर्म में फिक्स हो जाती है और मिट्टी में आ जाती है। मिट्टी से फिर प्लांट्स में, फिर एनिमल्स में, फिर से मिट्टी में, और मिट्टी से फिर कुछ बैक्टीरिया उसको सिंपल गैस में बदल देते हैं। तो ये है नाइट्रोजन साइकिल। तो यहाँ पर आपका लेसन होता है खत्म। थैंक यू।